जय जवान और जय किसान का नारा जो लगाया था वो वैसे ही नहीं लगाया था, क्योंकि जिस तरह से पूरे देश की रक्षा हमारे जवान करते हैं उसी तरह से पूरे देश की रक्षा हमारे किसान करते हैं। अगर पौष्टिक आहार बिना पेस्टिसाइड का, बिना केमिकल का मिलेगा तो हमारा समाज पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा, हमारे सीमा पे लड़ने वाले जवान स्वस्थ रहेंगे। किसान कोई भी है या किसान भी नहीं है, अपने घर की किचन गार्डन के लिए छोटा सा बेड बना के भी एक बेड से भी काम शुरू कर सकता है। अगर हमारी किचन गार्डन के अंदर केचुआ खाद से तैयार हुई सब्जी हम खाते हैं तो ये समझिए कि उससे ज़्यादा पौष्टिक तत्व कुछ हमें नहीं मिलेगा जो हमें सब्जियों से मिलता है। हरी सब्जी के अंदर जितने विटामिन प्रोटीन होते हैं वो किसी में नहीं होते, दवाइयों से तो वो कभी पूरे नहीं हो सकते। दवाइयाँ उसका सब्स्टिट्यूट टेम्परेरी बन सकते हैं, परमानेंट नहीं। किसान भाइयों नमस्कार। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या कह लो, दुर्भाग्य कह लो, एक ही है कि हम पैटर्न जो हमारा है खेती बाड़ी का वो भूलते जा रहे हैं। उसकी वजह से हम पिछड़ते जा रहे हैं। हम सोच रहे भाई हम एडवांस हो रहे हैं, नहीं, एडवांस नहीं हो रहे, हम पिछड़ रहे हैं। क्योंकि अगर हम नेचुरल खेती करते हैं तो उसके अंदर ये जो केमिकल खाद है, केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल स्प्रे है, केमिकल दवाइयों का कोई स्थान नहीं है। हमने केमिकल डाल डाल के अपनी उर्वरता शक्ति को घटा दिया है, खत्म कर दिया है। हमारी धरती बंजर होने की कगार पे है। हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा शुगर से प्रेरित है, शुगर से बीमार है, ग्रसित है। और आज 14-14 साल के बच्चों को भी अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर खत्म हो चुकी है। अंग्रेजी दवाइयाँ खा खा के, अंग्रेजी खाद्यों से बनी हुई जो हमारी फसलें हैं, सब्जियां हैं, फल हैं, वो खा खा के हमने अपना सर्वनाश कर लिया है। अगर हमें पुनर्जीवित होना है तो हमें वर्मी कंपोस्ट पे, केचुआ खाद पे आना पड़ेगा। ये धरती का बेस है, इंसानों का बेस है। कोई भी किसान, कोई भी फार्मर अगर 2 पशु भी रख रखा है तो 2 पशु से वे 2 एकड़ का खाद तैयार कर सकता है। उसे अंग्रेजी खाद की तरफ नहीं जाना पड़ेगा। एक मोटा खर्चा जो हमारा अंग्रेजी खाद में, अंग्रेजी दवाइयों में खत्म होता है वो नहीं होगा और हमारी उर्वरता शक्ति बढ़ती जाएगी। जब हम दवाइयाँ डालते हैं तो जमीन के अंदर जितने केचुए होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो मर जाते हैं। अंग्रेजी खाद डालते हैं, उससे हमें लगता है कि एकदम से फसल उठी है, पर फसल कहाँ से उठेगी? जमीन के अंदर जो थोड़ी बहुत ताकत है उसी को वो एकदम से झोंक देती है और उसके बाद वो बंजर होनी शुरू हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता हमने अपनी फसलों को अंग्रेजी खाद दवाइयों पे निर्भर करके अपनी ज़मीन को बंजर बना लिया है और अपने शरीर को भी कमज़ोर कर लिया। हर आदमी की इम्यूनिटी पावर आज घटती जा रही है। उसका मेन कारण अंग्रेजी दवाइयाँ व अंग्रेजी खाद यही है। पहले लोग 100-100 साल के होके जीते थे। आज मैं कहता हूँ कि 70-80 साल तक भी कोई चले जाए तो बहुत कहते हैं भाई 80 साल का हो गया। अरे पहले तो 100 साल से पहले कोई मरता ही नहीं था और 15-20 साल के बच्चे को किसी को अटैक नहीं होता था। अब क्या है कि छोटे छोटे बच्चों को भी शुगर हो रही है, BP हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं। ये सिर्फ इम्यूनिटी पावर कम होने की वजह से है। और इम्यूनिटी पावर कहाँ से आएगी? वो केचुआ खाद पे अगर हम अपनी फसलों को लेके आएंगे तो आएगी। अब मैं शुरू करता हूँ कि केचुआ खाद हमें तैयार कैसे करना है। अगर हमें यही नहीं पता होगा कैसे तैयार करना है तो हम तैयार कैसे करेंगे? जब हमारे पास गाय है, भैंस है, उनका जो गोबर होता है उसके अंदर केचुआ डालना है। कई लोग क्या करते हैं भाई, ये तो सोच लेते हैं भाई गोबर है, गोबर में केचुआ डाल दिया। अगर कच्चे गोबर के अंदर केचुआ डाल देंगे तो उसके अंदर से जो अमोनिया गैस निकलती है, उस अमोनिया गैस की वजह से वो मर जाएंगे। मैंने भी कई जगह ट्रेनिंग ली, पता की और कोशिश करी, मोल ला कर केचुए उसमें डाले और वो मर जाते थे। मैं बहुत परेशान था। फिर मैं एक फार्मर से मिला जिसने कि केचुआ पालन कर रखा था, क्योंकि फार्मर की ट्यूनिंग समझ सकता है। किताबें नहीं फार्मर का भाषा बता सकती। उस फार्मर ने मुझे बताया कि इसके अंदर जो अमोनिया गैस बनती है उसकी वजह से आपके केचुए मरते हैं। उन्होंने तो बता दिया ट्रेनिंग देने वालों ने, भाई आप गोबर लो, उस पर पानी डालो, 2-4 बार उसकी कटाई करो, उसके बाद केचुआ डाल दो। मैंने कहा भाई अब कैसे पता लगे भी इसमें अमोनिया गैस खत्म हो गई है? उन्होंने सिंपल सा मुझे मेथड बताया कि जो आप गोबर की कटाई करते हैं उसके अंदर हाथ दो। पहली तो बात उसकी गर्मी खत्म हो जानी चाहिए। फिर हाथ देने के बाद अंदर से आप ऐसे गोबर निकाल के लाओ, उसकी खुशबू लो। अगर गोबर की खुशबू नहीं आ रही है तो समझो वो सड़ चुका है, उसके अंदर हम केचुए डाल सकते हैं, वो मरेंगे नहीं। अगर उसके अंदर गोबर की बदबू है अभी तो फिर उसमें केचुए नहीं डाल सकते। यही मेन कारण था। अब मैं दिखाता हूँ कि पहले हम कैसा करते हैं। ये देखिए, ये हमारा ताजा गोबर, ये खाली बेड है। खाली बेड में हम गोबर डालेंगे, पानी छिड़कते रहेंगे, कटाई करते रहेंगे। कटाई करने के बाद जब उसकी 6-7 दिन कटाई हो जाएगी अच्छी तरह,
फिर उसका अंदर से हम हाथ दे के स्मेल करके देखेंगे, भाई इसमें गोबर की बिल्कुल भी बदबू नहीं है। अब गोबर की बदबू नहीं है तो इसमें हमने कल या परसों ही केचुए छोड़ दिए हैं, इसके अंदर केचुए डेवलप हो जाएंगे। अभी छोड़ दिए हैं इसलिए कम मात्रा में है, नजर नहीं आ रहे, दूसरे बेड में उसके बाद ये केचुआ खाद बननी शुरू हो जाएगी। जैसे कि ये देखिए इधर आए, यहाँ पे केचुआ खाद 40-42 दिन में बन के तैयार हो जाती है। अब ये केचुआ खाद बिल्कुल बन चुकी है, इसको हम छान के ऊपर से उतार के और छान लेते हैं। छानने के बाद मोटी मोटी इसमें वापस घेर देते हैं। जो तैयार खाद है उसको हम निकाल के इस तरह से, जैसे ये निकाली हुई है देखो, छान के ऐसे निकाल लेते हैं। ये केचुआ खाद हमने झरने से छान ली है, कोई भी केचुआ नहीं इसमें आएगा, और मोटी जो कच्ची गोबर रह जाती है मोटे, वो भी इसमें नहीं आएंगे। तो ये हमारी खेत में डालने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। अगर इस खाद को हम खेत में डाल लें, फलों में डाल लें, सब्जियों में डाल लें, तो ये हमारे लिए भी फायदेमंद है और हमारी धरती माता के लिए भी फायदेमंद है। अब देखिए बात करूं मैं केचुओं की, ये देखो ये केचुए इसके अंदर किसान के साथी, ये देखिए गुच्छे के गुच्छे केचुए हैं, अपने आप डेवलप होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। एक बार सिर्फ आपको जिसने केचुए पाल रखे उससे लेने की जरूरत है, उसके बाद तो आप इनको गोबर में जैसे ही डालेंगे बढ़ते जाएंगे। इसकी पहचान कैसे होती है जी? जैसे बढ़िया केचुआ है या घटिया केचुआ है, इसकी भी पहचान होती है कुछ? पहचान की तो ये बात है कि ये देखिए जो गोबर के खाद बनाने वाले केचुए होते हैं पतले साइज के होते हैं, और जो बरसात में केचुए निकलते हैं मोटे मोटे निकलते हैं, और इनका साइज भी छोटा होता है। यही पहचान है। और ये गोबर के अंदर जैसे ही हम डालेंगे ना, अपने आप अंदर चले जाएंगे। मिट्टी में डालेंगे तो ये मर जाएंगे। जैसे आपने यहाँ पर ये बेड बनाए हैं केचुए के, हाँ जी, ये खाद तैयार करते हो, सबसे पहले आपने बताया जैसे वहाँ पर कच्चा गोबर डालने के बाद, कच्चा गोबर को हम 6-7 दिन के लिए पानी छिड़क के कटाई करेंगे। जब गोबर की बदबू खत्म हो जाएगी तब उसमें हम ये केचुए डाल देंगे। तो ये कितने दिन बाद, कितना प्रोसेस के बाद ये तैयार हो जाता है जो खाद यहाँ? 40 से 45 दिन के बाद ये इस तरह की खाद तैयार हो जाती है। जब खाद हमारी भुरभुरी हो जाए तो हम इसमें पानी मारना बंद करते हैं और ऊपर से खाद तारते रहते हैं। खाद जितनी उतरगी वो उतार के छान ली, फिर उसमें हाथ मार के पानी छिड़क देते हैं। 2-4 दिन के बाद फिर दोबारा पानी नहीं मारना, पानी खाद उतारने के बाद एक बार मार के छोड़ देते हैं, क्योंकि उसकी हमने खाद उतारनी है। तो 2-3 दिन के बाद फिर खाद उतार लेते हैं। देखिए अब आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ कि केचुए इसके अंदर छुपे रहते हैं। जब भी केचुए का बेड हमें बनाना है वहाँ छांव होनी चाहिए। छांव के लिए क्या है कि भाई सूरज की डायरेक्ट रोशनी इनके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, रोशनी पड़े पर धूप नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि केचुआ सदा अंधेरे में काम करता है। ये देखिए अब यहाँ पे केचुए इसके अंदर कैसे घुसे हुए हैं। ये देखो ये केचुए भरे पड़े हैं इसके अंदर, और देखो और आराम से अपना काम ये 24 घंटे करते रहते हैं। रोशनी के अंदर ये नहीं आते। जैसे ही मैं ऊपर ऐसे छोड़ दूंगा ना तो 5 मिनट के बाद ये अपने आप अंदर घुस जाएंगे, सारे के सारे अंदर चले जाएंगे, क्योंकि अंधेरे में इनको काम करना पसंद है और धूप की डायरेक्ट धूप की उसमें आएंगे तो मर भी जाते हैं। इसलिए ऊपर मैंने ग्रीन शेड डाला हुआ है, इसके नीचे मेरे केचुए बहुत खुशी से रहते हैं और अच्छी तरह खाद बना के मुझे देते हैं। हमारे बाग के अंदर, नर्सरी के अंदर, लवली नर्सरी पे जितने भी पौधे हैं सभी केचुआ खाद से तैयार करते हैं। यहाँ पे जितना भी बाग है, 14 एकड़ में अपना बाग है, जिसमें सेब भी है, बादाम भी है, आड़ू है, आलू बुखारा है, अमरूद की सारी वैरायटी है, लीची है, बबूगोसा है, सबके अंदर केचुआ खाद डालता हूँ मैं। बाग के अंदर साल में 2 बार डालता हूँ, एक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में और एक जून के आखिरी हफ्ते में। साल में 2 बार अगर हम केचुआ खाद डाल ले तो हमारे पेड़ों में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी, अच्छे से चलेंगे, उनकी मिठास बहुत अच्छी होगी, टेस्ट बहुत अच्छा होगा, कलर भी अच्छा आएगा। एक इसके बारे में किसान को या आम पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो जी? अगर कोई किसान है तो छोटा जिम्मेदार है, अगर कोई इसका काम करना चाहता है, कोई भी काम करना चाहे केचुआ पालन का, जितना भी उस पे गोबर है सारे का केचुआ पालन कर सकता है। किसी के पास एक गाय या एक भैंस भी है उससे भी कर सकता है। एक बेड बना लो, एक ही बेड से आपका काम चलता रहेगा। आप क्या करो भी, इधर से केचुआ डाल दिया, गोबर अच्छी तरह सड़ा के इतने से बेड में डाल के अच्छी तरह सड़ा के इसमें केचुआ छोड़ दिया। उसके बाद अगला गोबर आगे डालते रहो और उसमें पानी छिड़कते रहो, बस उसकी कटाई करते रहो। जिसमें जब वो पूरी तरह तैयार हो जाएगा, इसमें से सरक के अपने आप केचुए उस उधर पहुंच जाएंगे। जब केचुए वहां पहुंच गए तो समझो वो भी पूरी तरह तैयार होना शुरू हो गया और आहिस्ता आहिस्ता खाद बनता चला जाएगा। एक बेड से भी एक फार्मर, किसान कोई भी है या किसान भी नहीं है, अपने घर की किचन गार्डन के लिए छोटा सा बेड बना के भी एक बेड से भी काम शुरू कर सकता है। अगर हमारी किचन गार्डन के अंदर केचुआ खाद से तैयार हुई सब्जी हम खाते हैं तो ये समझिए कि उससे ज़्यादा पौष्टिक तत्व कुछ हमें नहीं मिलेगा। जो हमें
सब्जियों से मिलता है। हरी सब्जी के अंदर जितने विटामिन प्रोटीन होते हैं वो किसी में नहीं होते। दवाइयों से तो वो कभी पूरे नहीं हो सकते। दवाइयाँ उसका सब्स्टिट्यूट टेम्परेरी बन सकते हैं, परमानेंट नहीं। तो हमें अपने केचुआ पालन पे पूरा ध्यान देना चाहिए। अपनी किचन गार्डन तक केचुआ पालन लेकर जाना चाहिए। किस तरह से केचुओं की भरमार हमारे खाद के अंदर है, और ये दिन रात 24 घंटे बिना हमारे कहे काम पे लगे रहते हैं, हमारे लिए खाद बनाते रहते हैं। किसान के सच्चे मित्र अगर कोई है तो वो केचुआ है। तो केचुओं को हमें पालना चाहिए, जो हमें एक मोटा खर्चा जो खाद में दवाई में हम करते हैं उससे बचाता है। अगर हम केचुआ खेत में डालते रहें, टाइम टू टाइम डालते रहें, तो अंग्रेजी खाद दवाई के मोटे खर्चे से हम बच जाएंगे और अपनी जमीन को भी बचाएंगे, अपने समाज को भी बचाएंगे, अपने घर परिवार को भी बचाएंगे। हम आज क्या है कि थोड़ा सा मौसम बदला, पता लग गया घर में 5 मेंबर हैं, 5 में से 3 बीमार हो गए हल्की सी गर्मी सर्दी से ही। क्यों? क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर खत्म हो चुकी है। वो क्यों खत्म हो चुकी है? क्योंकि अंग्रेजी दवाइयों से, अंग्रेजी खाद से अपनी फसलों को हमने बर्बाद कर दिया। केचुआ पालन से अगर हम अपनी फसलें तैयार करेंगे तो मोटा खर्चा जो दवाइयों पे हम खेत में दवाई और फर्टिलाइजर डालते हैं उससे भी बचेंगे, और जो डॉक्टरों के बार बार जाना पड़ता है उससे भी बचेंगे। अब देखिए, मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, जय जवान और जय किसान का नारा जो लगाया था वो वैसे ही नहीं लगाया था। क्योंकि जिस तरह से पूरे देश की रक्षा हमारे जवान करते हैं, उसी तरह से पूरे देश की रक्षा हमारे किसान करते हैं। अगर पौष्टिक आहार बिना पेस्टिसाइड का, बिना केमिकल का मिलेगा तो हमारा समाज पूरी तरह से स्वस्थ रहेगा। हमारे सीमा पे लड़ने वाले जवान स्वस्थ रहेंगे अगर उनको पेस्टिसाइड फ्री अनाज मिलेगा। तो कोई भी किसान इस चीज को छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे कर सकता है। किसी के पास बिल्कुल भी पशु नहीं है, बट उसके पास किचन गार्डन है या अपने गमलों में उसने कोई सब्जियां लगा रखी, फल फ्रूट लगा रखे हैं, तो वो हमारे से केचुआ खाद यहाँ से राणा फार्म से, झिलमिल ढाबे के पास है अपनी लवली नर्सरी राणा फार्म, यहाँ से हमारे से केचुआ खाद ले सकता है और ये थ्रू आउट इंडिया सप्लाई किया जा सकता है।